हर हर महादेव। जय शिव शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको सुनाऊंगी आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा। इस वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून दिन रविवार को है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन व्रत करने और कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्गधाम में अलंकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहा करता था। वह बहुत बड़ा शिव का भक्त था। वह हर रोज़ शिव जी की पूजा किया करता था। राजा के यहाँ हेम नाम का एक माली था जो हर रोज़ पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की एक सुंदर सी पत्नी थी जिसका नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी एक दिन माली मानसरोवर से फूल ले तो आया, परंतु अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। राजा दोपहर तक माली की राह देखता रहा। राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया, जिसकी वजह से मेरी पूजा अधूरी है और अभी तक मैंने पूजा किया भी नहीं है। सैनिकों ने कहा कि हे महाराज, माली बहुत पापी और अति कामी व्यक्ति है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर राजा को माली पर बहुत गुस्सा आया और राजा ने उस माली को बुलवाकर हेम माली राजा के सामने डर से कांपते हुए वहां उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर माली को डांटते हुए कहा कि उसने परम पूजनीय ईश्वर शिव महाराज का अनादर किया है, इसीलिए वह स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। जब राजा कुबेर ने यह श्राप माली को दे दिया तो वह माली स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। पृथ्वी पर जाते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। हेम माली की स्त्री उसी समय अंतराद्ध हो गई। पृथ्वी पर आकर माली ने बहुत से दुख झेले। वह बिना भोजन और जल के जंगल में भटकता रहता था। हेम माली को रात को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन शिवजी की पूजा करने के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान हो गया था। एक दिन घूमते घूमते माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। उसने देखा कि वह ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लग रहा था। हेम माली वहां जाकर ऋषि के पैरों पर गिर गए, जिसे देखकर ऋषि ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह स्थिति हुई है। हेम माली ने ऋषि राज को सारा वृत्तांत सुना दिया, सारी कहानी बता दी। ऋषि जी ने कहा कि उसे एक व्रत करना चाहिए जिससे उसका उद्धार होगा। ऋषि जी ने कहा, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसे विधि पूर्वक करो, उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर माली बहुत खुश हुआ। उसने ऋषि जी को प्रणाम किया। उसके बाद हेम माली ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माली अपने पुराने रूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखी पूर्वक रहने लगा। इस व्रत के करने से उसके सभी पाप दूर हो गए। तो यह आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा थी। चलिए आइए जानते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो किसी नदी और सरोवर में हमें स्नान करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ दें। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो उस दिन उपवास भी रख सकते हैं। उस दिन पितर संबंधित सभी कार्य को आप कर सकते हैं। पितरों को तर्पण और दान भी कर सकते हैं। इस दिन आप पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए।
अमावस्या के दिन हमें पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा उसमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें किसी नदी या तालाब के आसपास भी दीप प्रज्वलित करनी चाहिए। अमावस्या के दिन हमें घर में कुछ मीठा भोजन अवश्य बनानी चाहिए तथा अपने पितरों के तर्पण के लिए कुछ शेष भोजन पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य रखवानी चाहिए तथा अमावस्या के दिन हमें घर में हवन अवश्य करानी चाहिए। इसलिए तो यह अमावस्या की कथा थी और कुछ पूजा की विधि थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप भी अमावस्या के दिन अपने घर में प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ जरूर करिए। और चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।